उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी सिलसिले में मायावती ने शनिवार को बीएसपी प्रदेश यूनिट के सभी जोनल कोऑर्डिनेटर के साथ 403 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मायावती ने इसी बैठक को संबोधित करते हुए तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इससे पहले बीएसपी की तरफ से 200 प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने के बाद आज बीएसपी लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बीएसपी उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की और साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर तय किए गए बीएसपी के सभी उम्मीदवारों की भी ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें खासकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के साथ साथ निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई चुनाव आचार संहिता को पार्टी द्वारा पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पालन करने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए बुलाई गई है। अर्थात इसमें चुनाव आचार संहिता से संबंधित आज की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्हें ये भी बताया जाएगा कि बीएसपी एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है, इसलिए चुनाव के दौरान भी बीएसपी को पूरे तौर से अनुशासित होकर कार्य करना होगा। बैठक में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है। चुनाव के दौरान भी बीएसपी को अनुशासित होकर लड़ना होगा। मायावती ने यह भी कहा कि यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मायावती में सपा और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से गरीब लोग परेशान हुए तो अखिलेश राज में यूपी में विकास नहीं हुआ, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। और ये गरीबों व खासकर उपेक्षित वर्ग एवं लोकतंत्र के लिए भी व्यापक हित में है। इसके अलावा आज की इस अति महत्वपूर्ण बैठक में वर्तमान में सपा परिवार की चल रही आपसी कलह व इनकी सरकार के खासकर कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश में शुरू से चल रहे जंगल राज व विकास के मामले में भी क्षेत्रवाद व एक विशेष समुदाय को लेकर किए गए इनके पक्षपात कार्यों के बारे में भी जानकारी देने के साथ साथ इनकी सहयोगी व मित्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी खासकर उनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी के बारे में एवं बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अभी तक काफी परेशान हालत में चल रही जनता के बारे में भी जानकारी देने के लिए तथा अपनी इन सब कमियों के डर से यानी कि बीजेपी द्वारा अपनी इन सब कमियों की डर से तो प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे किस्म किस्म के हथकंडों से भी सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, ताकि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। बीएसपी की बैठक में मायावती ने नेताओं और पार्टी उम्मीदवारों को चुनावी मंत्र दिया। मायावती ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से कई हिदायतों को शामिल किया गया है, जिसकी जानकारी जमीनी स्तर पर पार्टी के हर पदाधिकारियों, उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। मायावती ने उम्मीदवारों से कहा कि वह अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट जाए ताकि विधानसभा चुनाव में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।